आज की कहानी है झगड़ालू सास। राम अंजलि से प्यार करता था, लेकिन उनकी शादी के सब खिलाफ थे। इसीलिए दोनों ने घर वालों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। जब दोनों शादी करके घर आते हैं तो उनके गले में वरमाला देख राम की माँ जोर से चिल्लाती है, अरे ये क्या राम, तूने इस करमजली से शादी कर ली। हाँ माँ, मैंने अंजलि से शादी कर ली। अब ये आपकी बहू है और अब से ये हमारे साथ यहीं रहेगी। तो अंजलि भी कहती है, माँ जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि हमने किसी को बिना बताए शादी की, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। अगर आप सभी मान जाते तो हम ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। तो लता जोर से चिल्लाती है, शिवानी जरा देख तो बाहर आकर, ये तेरे भाई ने क्या कर दिया। मेरे तो करम ही फोड़ दिए, बिना बताए शादी करके आ गया। ना मंडप, ना दहेज, ना बारात। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। हे राम। तभी शिवानी भी आ जाती है और कहती है, अरे भैया, ये क्या, सरप्राइज तो बहुत अच्छा है। इतनी सुंदर भाभी देखकर तो दिल खुश हो गया। अरे भाभी, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो। और माँ, आप भी चुप रहो। इन्होंने शादी चाहे कैसे भी की हो, लेकिन अब ये इस घर की बहू है और इज्जत भी। लता जन बुनकर अंदर चली जाती है और शिवानी अंजलि का हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। रात में लता राम और अंजलि को खाना भी नहीं पूछती और गुस्से के मारे राम के पिताजी मोहन से कहती है, देखिए ना, ये लड़के ने क्या कर दिया है। अब सब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी। हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। अरे भगवान, क्यों अपना खून जला रही है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कोर्ट मैरिज की है, अगर बहू ने रिपोर्ट कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लता ने शिवानी को आवाज़ लगाई, शिवानी खाना दे दे इन दोनों को। लता बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वो सोचने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे इस घर से भगा कर रहूंगी। और ये सब सोचते सोचते लता की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह अंजलि की पहली रसोई थी। जहां लता उसे निकालने की सोच रही थी, वहीं अंजलि अपनी पहली रसोई से सबके दिल में उतर जाना चाहती थी। इसलिए उसने बड़े ही मन से सबके लिए खीर बनाई और रूठी हुई सास के पास खीर ले जाकर बोली, माँ जी, खीर खा लीजिए। तो लता कहती है, तेरे हाथ की खीर खाए मेरी जूती, और तेरा क्या भरोसा, इस घर पर कब्जा करने के लिए तू खीर में जहर मिलाकर लाई है। एक मैं ही तो हूँ जो तेरे बीच में रोड़ा बन रही हूँ, बाकी तो सब तेरे हिमायती हैं। और यह कहकर लता वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर मोहन जी कहते हैं, अरे क्यों उस बच्ची के पीछे पड़ी हो, अब खा भी लो ना खीर, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। वो हमारी शिवानी जैसी ही है। माना कि उन्होंने बिना बताए शादी की है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, लेकिन है तो हमारे बच्चे ही। तो लता कहती है, मुझे अपने बेटे से शिकायत नहीं है, मुझे पता है जरूर इसने ही उसे अपने जाल में फंसाया होगा। इस पर मोहन जी कहते हैं, लता, तुम ये सब गलत बोल रही हो। अगर बहू का कसूर है तो हमारा बेटा भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। अब जाने भी दो ना, सारी बातें छोड़ो, आज बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी करवा दो। कम से कम मोहल्ले में पता तो चले कि हमारे घर बहू आई है। और सुनो, दोबारा बता रहा हूँ, उन्होंने कोर्ट मैरिज की है। अगर बहू ने कोई गलत कदम उठा लिया तो हम बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही काटेंगे। लता तो कुछ बोल ही नहीं पाई और सबके सामने बहू को अपनाने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। उसने अंजलि के पास जाकर कहा, बहू तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें आएंगी तेरी मुंह दिखाई के लिए। लेकिन कोर्ट में शादी करने के कारण अंजलि के पास कपड़े थे ही नहीं, बस एक जोड़ी थे और वो भी उसने कल से पहन रखे थे। इसलिए वो अपनी सास लता से कहती है, माँ जी, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो लता अपनी एक पुरानी सी साड़ी लाती है और अंजलि को देते हुए कहती है, ये ले, ये पहन ले। तो अंजलि साड़ी देखकर कहती है, पर माँ जी, ये तो बहुत पुरानी लगती है, मुंह दिखाई पर इस साड़ी से तो जो मैंने पहन रखी है वही अच्छी है, मैं यही पहने रहती हूँ। तो लता मुंह बनाते हुए कहती है, अगर मेरा बेटा मेरी मर्जी से शादी करता तो अपनी बहू को कपड़े और गहनों से तौल देती, मैंने कोई दुकान नहीं कर रखी, और यही पहन ले। ये सब सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उनकी ये सारी बातें शिवानी सुन रही थी। तो अंजलि के लिए वो अपना एक सूट लेकर आती है और कहती है, भाभी आप ये ले लो और ये पहन लो, मैं हूँ ना, तो चिंता किस बात की। आपको अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दिया करो। अंजलि शिवानी की बातों से भावुक हो जाती है और कहती है, थैंक यू शिवानी, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे समझती भी हो। अगेन थैंक यू मुझे समझने के लिए। फिर मोहल्ले की औरतें मुँह दिखाई के लिए आती हैं और अंजलि की खूबसूरती की खूब तारीफ करती हैं। धीरे धीरे अंजलि घर संभालने लग जाती है और अपने बर्ताव से सबके मन को भाने लगती है। लेकिन लता के मन में अंजलि अब भी खटक रही थी। वो तो
अंजलि को एक मौका भी नहीं देना चाहती थी कि अंजलि उसे अच्छी बहू बनकर दिखाए। ऐसे ही समय बीता और शिवानी की भी शादी हो गई। अब लता को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब तो वो जितना चाहे अंजलि को परेशान कर सकती थी, इसलिए वो अंजलि को परेशान करने के लिए नए नए तरीके सोचने लगी। तो लता सोचती है, मैं इसे घर से निकाल तो नहीं सकती, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे ये परेशान होकर खुद ही घर से भाग जाए। तो लता अपने कमरे से चिल्लाती है, बहू मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा आकर पैर तो दबा दे। तो अंजलि कहती है, माँ जी बस 10 मिनट दीजिए, रसोई का थोड़ा सा काम रहता है। तो लता कहती है, आते वक्त एक कप चाय भी बना लाना। ठीक है माँ जी। लता घर के सारे काम उससे कराती और उसे काम में दुखी होते देख हाथ तो बटाना दूर की बात, बल्कि वो रात में उससे घंटों पैर दबवाती और तो और आटा भी हाथ वाली चक्की से पिसवाती। कभी उसके दूध में पानी मिला देती तो कभी उसकी सब्जी में ज़्यादा नमक डाल देती। एक दिन अंजलि अपनी सास को कहती है, माँ जी ये दूध वाला दूध में बहुत मिलावट करता है, आप इसको बोलिए ना कि दूध में पानी ना मिलाए। इस पर लता तंज कसते हुए कहती है, बहू हम इससे 10 साल से दूध ले रहे हैं, जरूर तू ही दूध में पानी मिलाती होगी। अंजलि का गला भर आता है और वो कहती है, माँ जी मैंने अपने घर में ये सब नहीं सीखा। हाँ हाँ बहू मैं तो भूल ही गई, तूने तो अपने प्यार के चक्कर में लड़कों को फंसाना सीखा है। इस पर अंजलि रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन बेचारी अंजलि के आगे अब ये सब सहने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। वो सारा घर का काम करती, लता तो उसको 1 मिनट भी बैठने का मौका नहीं देती थी और रात होने से पहले ही पैर दर्द होने का नाटक करने लगती और उससे घंटों पैर दबवाती। लता ने सारी हदें ही पार कर दी थी। एक बार तो अंजलि के काजल में लाल मिर्च मिला दी और एक बार क्रीम में शैम्पू। अब पानी अंजलि के सिर से ऊपर जा चुका था। तो राम से कहती है, राम अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती, हम दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो राम कहता है, अंजलि माँ यही तो चाहती है कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। राम के समझाने पर अंजलि मान जाती है। एक दिन अंजलि को बुखार हो जाता है, वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तो लता आवाज़ देती है, महारानी सोती रहेगी क्या, उठकर काम धाम भी कर ले, तेरे बाप ने नौकर नहीं भेज रखे जो इस घर का काम करेंगे। तो अंजलि बोली, माँ जी मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बस लता को तो बहाना चाहिए था ताना मारने का। ओहो महारानी को बुखार हो गया, मैंने तुझे बुखार थोड़े ही चढ़ाया है, तेरे ही लापरवाही से हुआ होगा, और वैसे भी इतने ऐशो आराम में तेरे बुखार होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, चुपचाप खड़ी हो जा और घर का काम कर ले। अंजलि की आंखें आंसुओं से सराबोर हो जाती हैं और वो सोचती है, माँ तो माँ होती है, किसी ने सच ही कहा है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे जरा सा भी कुछ होता था तो मेरी माँ मुझे बिस्तर से उठने तक नहीं देती थी। मैंने मेरी माँ का दिल दुखाया है, इसीलिए आज मुझे ये सज़ा मिल रही है। अंजलि शिवानी को फ़ोन करती है और लता की सारी हरकतें बता देती है। तो शिवानी कहती है, भाभी आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ, और वो फ़ोन रख देती है। उसके बाद शिवानी अपने पति को अपनी माँ की सारी हरकतें बताती है। फिर अनिल और शिवानी दोनों उसके मायके आते हैं, जहाँ शिवानी रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखिए ना, इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। मेरी सास रात को घंटे मुझसे पैर दबवाती है, आटा भी हाथ से ही पिसवाती है, सारा दिन मैं नौकरों की तरह काम करती हूँ और ये मुझे कभी कुछ ताने मारते हैं, कभी कुछ ताने मारते हैं। इस पर लता कहती है, हाय मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया। मेरी बच्ची को मैंने वहाँ बहू बनाकर भेजा था, ना कि नौकरानी बनाकर। मुझे इतना पता होता तो मैं इसकी शादी वहाँ बिल्कुल नहीं कराती। तो अनिल भी कहता है, अरे तुम्हारी बेटी ने सीखा ही क्या है, ये दूध में पानी मिला देती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। ये ऐसे काम करती है जैसे इसने इस घर में कुछ देखा ही ना हो। तो लता कहती है, अरे अरे दामाद जी, तुम कुछ भी कहोगे तो मैं मान लूँगी, मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो शिवानी और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है, माँ इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है, ये सारा दिन तुम्हें ताना मारते रहते हैं, मैं अब उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो लता के दिमाग में आता है कि जैसा वो अपनी बहू के साथ कर रही थी वैसा ही उसकी बेटी के साथ उसके ससुराल में हो रहा है। और उनकी ये सब बातें अंजलि कमरे में लेटे लेटे सुन रही थी और हंस रही थी, क्योंकि ये सारे मिलकर एक नाटक कर रहे थे जिसके बारे में लता को पता नहीं था। शिवानी रोते हुए अपनी माँ को अपने हाथ दिखाती है और कहती है, माँ देखो ना, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, हाथ से आटा पीस पीस कर। तो लता उसके हाथ भी नहीं देखती और तुरंत अपनी बहू अंजलि के पास भागी जाती है और कहती है, बहू जरा अपने हाथ तो दिखाना।
तो अंजलि अपने हाथ दिखाती है तो उसके हाथों में छाले पड़े हुए थे, जिसे देखकर लता उसके हाथ चूम लेती है और उससे माफ़ी मांगती है। तो शिवानी और अनिल भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, देखा अपनी बेटी पर बात आई तब बहू की परेशानी समझ आई है। जैसे आप अपनी बेटी को फूल जैसी समझते हैं वैसे ये भी किसी की बेटी है। आप इसको इतना परेशान करती हैं और ये तब भी इस घर में है, तो इसका मतलब आपको इससे अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। तब लता के समझ में आई कि उसकी बहू भी किसी की बेटी है। तो अंजलि भी कहती है, माँ जी मेरी माँ तो मुझसे नाराज़ है ही, लेकिन आप मुझसे कभी नाराज़ मत होना। इस बात पर लता अंजलि को गले से लगा लेती है और कहती है, आज से तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। और लता अपने दामाद अनिल की तरफ देखती है तो अनिल कहता है, माँ जी डरो नहीं, आपकी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। हम सब मिलकर एक नाटक कर रहे थे ताकि आपको ये एहसास करा सके कि आप जो अंजलि के साथ करती हैं वो एकदम गलत है। और शिवानी भी कहती है, हाँ माँ ये एकदम सही बोल रहे हैं, बस अब आप दोनों सास बहू ऐसे ही मिलजुल कर रहना। अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।